कि मोदी जी आपको नसीब नहीं होगा। वो मोदी बिस्किट खाते हैं, मोदी बिस्किट। वो मोदी बिस्किट चला है, एंजाइम भी है वो, वही दवाइयाँ खाते हैं ये लोग। अपना वो हम लोग देखे नहीं हैं, या अकेले में खाते हैं ये लोग। भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक दुर्घटना है, और मैं भारतीय जनता पार्टी में जितनी बौद्धिक ताकत है, ये अंतर्राष्ट्रीय पार्टी है, स्थान जगह तय कर ले। बोलने में दिक्कत होता है, जीभ में फोका हो जाता है, राजनीतिक फोका पड़ जाता है कि बोलने में क्या दिक्कत होता है। जो कहा तो किया। अगर कहा कि हर घर बिजली पहुंचा देंगे तो पहुंचा दिए, लेकिन वैसे लोग नहीं कि हमने अगर कहा है कि रोजगार देंगे तो रोजगार दे के दिखाया है। हिंदुस्तान का कौन ऐसा राज्य है जहां 10 रुपया में इंजीनियरिंग की पढ़ाई प्रति महीना कराया जाता है। अब अश्विनी चौबे का बेटा जब जेल गया था उस समय मंगल राज था। अब रात के 2 बजे घर से निकलना है तो किसी को हनुमान चालीसा बगला मुखी का जाप नहीं करना पड़ता है, वह कानून के राज का जाप करता है। इसका तो इलाज जनता कर ही देगी 2024 में, छटपट में है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को यह सलाह देता हूँ, बिना मुंह मांगे सलाह दे रहा हूँ कि हमारी आलोचना करिए। ये आलोचना करने से ही आप लोग का टिकट कंफर्म होगा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार जी। नीरज कुमार जी, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अब 10 लाख नहीं बल्कि 20 लाख लोगों को नौकरी, 10 लाख मिलेगा, 10 लाख अन्य तरीकों से दिया जाएगा। लेकिन भाजपा के लोगों को भरोसा नहीं हो रहा। उनका कहना है कि नीतीश कुमार फिर से कोई यू टर्न लेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक दुर्घटना है। आपको यह स्मरण होगा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरणों में शीश झुकाने वाले माननीय नीतीश कुमार जी हैं। उसी गांधी मैदान में सार्वजनिक सभा में कहा था, क्योंकि बाबा रामदेव का जड़ी बूटी सब खाता नहीं, खाली उनका मार्केटिंग करता है, उनका मेधा बटी एक होता है। उन्होंने गांधी मैदान में कहा था कि अगर बिजली की स्थिति में सुधार नहीं होगा तो मैं वोट मांगने नहीं आऊँगा। ये कब बोला था उन्होंने? गांधी मैदान में। और चुनाव लड़ा 2015 में महागठबंधन के तहत, प्रचंड जनादेश मिला हमको। तो माननीय मुख्यमंत्री जी अगर कुछ कहते हैं तो वो वाला नहीं कहते हैं कि 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, लब जिहाद, तो क्या क्या तरह का गाय गोबर मांस, यही सब काम में नहीं लगे रहते हैं। जो कहा तो किया। अगर कहा कि हर घर बिजली पहुंचा देंगे तो पहुंचा दिए। अगर कहा कि गांव को सड़क से जोड़ देंगे तो करके दिखा दिया। अगर कहा कि 15 अगस्त के दिन महादलित समुदाय का बुजुर्ग व्यक्ति राष्ट्रीय झंडा फहराएगा और वहाँ कार्यपालिका के लोग खड़े रहेंगे, वहाँ पर विधायिका के प्रमुख लोग खड़े रहेंगे, तो इसका प्रमाण पत्र उपलब्ध रहता है। लेकिन वैसे लोग नहीं कि 2 करोड़, हमने अगर कहा है कि रोजगार देंगे तो रोजगार दे के दिखाया है। और मैं भारतीय जनता पार्टी में जितनी बौद्धिक ताकत है, ये अंतर्राष्ट्रीय पार्टी है, स्थान जगह तय कर ले, जहां मर्जी करे, रोजगार पर हम बहस करने को तैयार हैं। हमारी जनसंख्या, हमारी उपलब्धि और रोजगार के जो मानक हमने स्थापित किए, समाज के जो गरीब तबके के लोग, महिलाओं की जो हमने हिस्सेदारी तय की है। अब बोलने में दिक्कत होता है, जीभ में फोका हो जाता है, राजनीतिक फोका पड़ जाता है। ये बोलने में क्या दिक्कत होता है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने राज्य में, देश में पुलिस बल में बेटी में सबसे बड़ी हिस्सेदारी, स्वयं सहायता समूह में देश में नंबर 1, 10 लाख से ऊपर। आप समझ रहे हैं कि कितनी बड़ी उपलब्धि है। शिक्षकों की बहाली जो हमने की है, जरा उत्तर प्रदेश में आप राज कर रहे हैं, जरा बताइए। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, रोजगार पठन पाठन से होता है। कितने लोगों को एजुकेशन लोन दिया आपने बिहार में, और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड कितने बच्चों को हमने उपलब्ध कराया। उत्तर प्रदेश में आपने कितने बच्चों को लोन दिया पढ़ने के लिए, लोन, हम कितना स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, यही तो उदाहरण है। 10 रुपया में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराते हैं। मोदी जी आपको नसीब नहीं होगा। बड़ा विकसित राज्य बनते हैं, गुजरात में लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। हिंदुस्तान का कौन ऐसा राज्य है जहां 10 रुपया में इंजीनियरिंग की पढ़ाई प्रति महीना कराया जाता है? मैं यही जानना चाहता हूं। इसलिए इन लोग की हम अपने कर्म पर भरोसा रखते हैं। ये लोग का देखते नहीं क्या हाल आजकल है। ये लोग धरना उरना दे रहे हैं, आप लोग भी कवरेज कर रहे होंगे। मैंने राजनीति में बीपीएल की से भी बुरा हाल है। प्रखंड उखंड में 50 आदमी 40 आदमी धरना में जमा हो रहा है, तब पर भी अपने जनाधार का एहसास नहीं हो रहा है।
आनंद मोहन जेल से छूट करके घर गए हैं, ऐसे में उनके साथ उनके बेटे भी नजर आ रहे हैं। राजद विधायक चेतन आनंद गिरिराज सिंह इस पर भी हमला कर रहे हैं। उनका कहना है कि जंगल राज आ गया है राजद के साथ सरकार बनाते ही। अब अश्विनी चौबे का बेटा जब जेल गया था उस समय मंगल राज था, अपने साथ उन्हीं के साथ मंत्री थे, एनडीए की सरकार थी, केंद्रीय मंत्री हैं, पूजा पाठ पर बहुत भरोसा करते हैं और उन्हीं के साथ के मंत्री हैं। उनका बेटा जब जेल गया था तब भाई इसकी सूचना कोई मीडिया के माध्यम से मिला, पुलिस मुख्यालय ने स्वतः संज्ञान लिया ना। और भारतीय जनता पार्टी को तो एहसास होगा इस बात का कि उनके दल के विधायक पर भी आरोप लगा था, जेल जाना पड़ा है, कोई बचाने वाला मिला है अभी। और ये बिहार की जनता का स्वभाव बन चुका है, कानून व्यवस्था विकास को एजेंडा पर माननीय नीतीश कुमार जी ने ला दिया। अब रात के 2 बजे घर से निकलना है तो किसी को हनुमान चालीसा बगला मुखी का जाप नहीं करना पड़ता है, वह कानून के राज का जाप करता है। और ये हमारा यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट, कानून का राज। उनका यूनिक सेलिंग पॉइंट अब बन गया है ईर्ष्या, द्वेष, बेचैनी। तो इस बेचैनी का तो इलाज जनता कर ही देगी 2024 में। छटपट में है एकदम, इतना बड़ा ब्रॉडर अलायंस हो गया है कि इन लोग को लग रहा है कि अब हम लोग का क्या होगा। तो सबको 2024 नजर आ रहा है, तो 2024 में तो एहसास हो ही जाएगा ना, क्योंकि उनके राजनीतिक जो भी जन्म कुंडली देखते हैं उनको सही सलाहें नहीं दे रहे हैं, इसीलिए उल्टा पुल्टा हरदम उनके साथ हो जा रहा है वो लोग के साथ। एक आखिरी सवाल है, जब आपके साथ भाजपा के नेता लोग थे तो जंगल राज नहीं था, राजद के साथ आते लगातार हमलावर हो गए हैं, कई चीज़ों पर हमला करते नजर आ रहे हैं हर बात को लेकर के। वो मोदी बिस्किट खाते हैं, मोदी बिस्किट, वो मोदी बिस्किट चला है, एंजाइम भी है वो, तो वही दवाइयाँ खाते हैं ये लोग। अब ना वो हम लोग देखे नहीं हैं, या अकेले में खाते हैं ये लोग, किसी को बताते नहीं हैं। ये लोग का भाई जंगल राज किसको कहते हैं? क्या बिहार में सरकार में रहे हैं, क्या कोई सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस और डीएम और डीजीपी को कोई डायरेक्शन देने का किसी को अधिकार है? पुलिस अपना काम करते रहे और पुलिस में बगैर राजनीतिक हस्तक्षेप के। ये तो मैं बोल रहा हूँ कि बिहार की जनता का स्वभाव बन चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी को तो यही स्पष्ट करना चाहिए कि जब आप सत्ता में थे, आपके केंद्र में मंत्री थे अश्विनी चौबे जी, उनके बेटा पर आरोप लगा तो आप बचा पाए थे? तो आपका पुरुषार्थ कहाँ चला गया था? उस समय सत्ता भोग रहे थे, उस समय तो जयकारा कर रहे थे कि माननीय नीतीश कुमार जी का कानून का राज है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को यह सलाह देता हूँ, बिना मुंह मांगे सलाह दे रहा हूँ कि हमारी आलोचना करिए। ये आलोचना करने से ही आप लोग का टिकट कन्फर्म होगा, क्योंकि मोदी जी के राज में कब टिकट कट जाएगा ये भी झंझट है। वहाँ तो डर से बोलिएगा भी नहीं कोई आदमी। तो आप अपना काम करते रहिए, लेकिन जो आपने वादा किया है इस बिहार की जनता के सामने, देश की जनता के सामने जो भी वादा किया है, आप अपने वायदा को एक तरफ रखिए और मेरे निश्चय को एक तरफ रखिए। ये दोनों के बीच में तुलनात्मक रूप से तीसरा पक्ष से बहस करा लीजिए। जो भी बौद्धिक रूप से आपको लगता है कुछ सक्षम लोग हैं, उनको बैठाइए कि नीतीश कुमार जी का निश्चय यह, हमारा घोषणा पत्र यह, आप कितना लागू किए, हम कितना लागू किए, यही पैमाना पर बहस हो जाए, तभी राजनीति का चंडू खाना का गप बंद हो जाएगा सब। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार जी ने तमाम सवालों का मुखर होकर के जवाब दिया और उन्हें साफ तौर पर इनका कहना है कि जो हम करते हैं वो कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।